दोस्तों, जब कोई हमें धमकी देता है ना, तो हमारे पास दो रास्ता होता है। एक रास्ता ये होता है कि हम उसको बोले कि मत बोलो यार, और उसके बाद बार बार बोले कि चलो थोड़ा सा देख लेना, मत करना है सब। और दूसरा रास्ता ये होता है ना, अगर वो ना माने तो उसको ये बात बताया जाए कि जिस चीज़ के लिए तू मेरे को धमकी दे रहा है ना, वैसा तेरे अंदर भी है और कई है। दोस्तों, ये बात मैं उसके लिए बोल रहा हूँ कि अभी कुछ दिन पहले बांग्लादेश के जो प्रशासनिक प्रमुख है और सरकारी प्रमुख हैं, मोहम्मद यूनुस, और कहने भर के लिए प्रमुख है, वो पूरा अभी वास्तविक मुख्य प्रधानमंत्री बांग्लादेश के वही हैं। ये मोहम्मद यूनुस अभी चाइना की यात्रा पर गए थे, और चाइना की यात्रा पर ये जो हैं ये बात कहे थे कि भारत का जो तट है ना, समुद्री तट है, नहीं पूर्वोत्तर राज्यों का, जिसमें सातों बहनें शामिल है, असम, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, त्रिपुरा, ये सब। तो उसमें उन्होंने कहा था कि ये सबसे कोई मतलब समुद्र से कोई जुड़ा उड़ा नहीं है, और इसका उसमें उन्होंने सिलीगुड़ी जो कॉरिडोर है, जिसको चिकन नेक भी कहते हैं, उसको लेकर बहुत ही घटिया क्वालिटी का बात किया था। अब ये मोहम्मद यूनुस कोई बकलोल नहीं है, ये नोबेल पुरस्कार विजेता है, मतलब इसकी मानसिक स्थिति भी बहुत अच्छी है। तो ये बोला है ना, तो केवल खराब नियत से बोला है, कोई रास्ता चलते व्यक्ति कोई बेवड़ा नहीं बोला है। अब इसका मतलब ये साफ साफ भारत को मैसेज दे रहा था बकलोल, कि भारत के चिकन नेक को अलग करने की बात कर रहा था। अब इस बकलोल को क्या छाया है पता नहीं, ये जाने। लेकिन उसके बाद में उसके सेना के जो भूतपूर्व जो सेना के प्रमुख हैं, और कई लोगों की तरफ से बचकाने बयान आ रहे थे ना कि जब भारत पाकिस्तान का लड़ाई होगा तो हम भारत पर हमला करेंगे। पता नहीं इन लोग को कौन ऐसी ऐसी गोलियां देता है, उनको ये पता भी नहीं है कि बोलने का परिणाम क्या होता है। उसके बाद में यहां तक तो भारत सहा, और भारत उसको सीरियस भी लिया, लेकिन उसके बाद में उसको दूसरा तरीका भी से भी जवाब देना बांग्लादेश का जरूरी है, जो हमारे देश के सम्मानीय मुख्यमंत्री हेमंत बिश्व शर्मा ने दिया, जो असम के मुख्यमंत्री है। इन सम्मानीय मुख्यमंत्री ने बांग्लादेश को बताया कि बाबू, चिकन नेक ना केवल मेरे पास ही नहीं है, तुम्हारे पास भी चिकन नेक है, और तुम्हारे पास दो दो हैं। और हमारे पास सफाई कर्मी इतने तगड़े हैं ना कि चिकन नेक में थोड़ा भी जब कुछ कचरा आ जाता है ना, तुरंत सफाई करते हैं, और वो सफाई कर्मी बहुत ज़्यादा एक्टिव हैं। दोस्तों, चिकन नेक में कचरा का मतलब है बांग्लादेशी और जो भी देश विरोधी घुसपैठी वो कचरा है, और सफाई कर्मी हमारे सैनिक हैं। तो हमारे सैनिक इतना सक्षम है कि तुम चिकन नेक के ऊपर आंख उठाओगे ना, तो आंख ही नहीं, पूरा सर वहां से उड़ा दिया जाएगा। लेकिन तुम्हारा चिकन नेक को ऊपर अगर हमारी नजर पड़ गई ना, तो कोई नहीं बचा पाएगा। और दोस्तों, मैं अभी इस वीडियो में बताऊंगा कि बांग्लादेश का कौन सा वो दो चिकन नेक है। अगर मैं बांग्लादेश के पहला चिकन नेक की बात करूं ना, तो वो है नॉर्थ बांग्लादेश कॉरिडोर। इसका अगर स्थिति की बात करूं, तो वो भारत के दक्षिणी दिनाजपुर से लेकर बांग्लादेश के साउथ वेस्ट गारो हिल्स तक फैला हुआ है। इस बकलोल मोहम्मद यूनुस को पता होना चाहिए ना कि अगर भारत की गलती से भी नजर इस चिकन नेक पर पड़ गई, इस कॉरिडोर पर पड़ गई, तो बांग्लादेश का उत्तर पश्चिमी जो भाग है, जिसको रंगपुर डिवीजन कहते हैं, वो पूरे बांग्लादेश से अलग हो जाएगा। और अगर भारत की नजर पड़ गई ना, तो भारत अलग कर देता है, क्योंकि मोहम्मद यूनुस को पता होना चाहिए कि वो उसका जो देश बांग्लादेश बना है, वो भी पाकिस्तान के ऊपर नजर पड़ने के कारण बना है। और जब भारत एक पाकिस्तान से एक भाग को काट कर अलग कर सकता है ना, तो उस टुकड़े को काट कर अलग करने में भारत को समय नहीं लगेगा। इसलिए मोहम्मद यूनुस को चाहिए कि क्यों बांग्लादेशियों की मुसीबत और बढ़वा रहे हो तुम। दोस्तों, अगर बांग्लादेश के दूसरे चिकन नेक की बात करूं ना, तो ये जो चिकन नेक है, चटगांव ढाका कॉरिडोर। दोस्तों, ये केवल 28 किलोमीटर बस चौड़ा है, और ये हमारे भारत के ना दक्षिणी त्रिपुरा से लगे पूरा बंगाल की खाड़ी तक जाता है। और अगर एक कॉरिडोर के ऊपर भारत का थोड़ा सा भी अगर गुस्से वाली नजर पड़ गया ना, और एक कॉरिडोर अलग हो गया, तो पूरे के पूरे बांग्लादेश का जो पूरा आर्थिक गतिविधियां जो चटगांव बंदरगाह से होता है, चटगांव का रिश्ता ही बांग्लादेश से अलग हो जाएगा। और उसके बाद से बांग्लादेश में जो आर्थिक मतलब इकोनॉमिकली और पॉलिटिकली जो सिस्टम ध्वस्त होगा ना, उससे बांग्लादेश उभर नहीं पाएगा। दोस्तों, सच्चाई तो यह है ना कि बांग्लादेश एक ऐसा बच्चा है ना, जिसको भारत हमेशा दूध पानी देते रहता है, ताकि बांग्लादेश खुशहाल रहे। बगल का जैसे हमारे मोहल्ले में कोई छोटा बच्चा उच्चा रहता है जिसका कोई सहारा नहीं रहता,
तो मोहल्ले के लोग मिलकर उसका पालन पोषण करते हैं। लेकिन जब वो बच्चे को पूरा छूट देते तो बच्चा सोचता है कि अरे हम तो यहाँ के ताकतवर लोग हैं, और थोड़ा फड़फड़ाता है। तो उसके बाद वहाँ के कुछ लोग, कुछ बड़े लोग उसको एक आध दो थप्पड़ लगाते हैं। तो भारत को भी चाहिए कि अब एक थप्पड़ थोड़ा लगाए या लगाने की सोचे कम से कम। दोस्तों, आपका बांग्लादेश का दोनों कॉरिडोर की जानकारी कैसे लगा मुझे कमेंट करके बताइएगा। और आप ये भी बताइए कि अगर जरूरत पड़े तो भारत सरकार को कि अपना नज़र ये बांग्लादेश के ना दोनों कॉरिडोर पर, मतलब दोनों चिकन नेक पर डालना चाहिए या नहीं डालना चाहिए। तो दोस्तों, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए, एक जन कल्याणकारी और एक राष्ट्रवाद से प्रेरित नए विचारों के साथ।